नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक परिवार एक नौकरी, ये योजना है, बहुत बड़ी योजना है दोस्तों। इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप आवेदन करते भी हो तो आपका जो फॉर्म है वो खारिज कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए आपका जो फॉर्म है वो खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। अगर आप भी एक परिवार एक जो नौकरी योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी और हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा, अच्छे से हर सर्विस को समझ लीजिएगा। अगर फिर जाकर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको इसका जो फ़ायदा है वो होने वाला है दोस्तों। ये जो फॉर्म है ये काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर ये एक्टिव कर दिया गया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। मैं इस प्रकार की जानकारी अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डालता रहता हूँ, तो अगर आप उसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आगे इस प्रकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 की बहुत बड़ी योजना। दोस्तों, सरकारी नौकरी कौन नहीं पाना चाहता। अगर आप सभी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का जो शुरुआत है वो कर दिया गया है। इस योजना के जरिए प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी नहीं कर रहा तो आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत के किसी भी घर बिना नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की जो ये योजना बनाई है, एक परिवार एक नौकरी योजना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। और आप इसमें देखिए दोस्तों, अब तक जो कैंडिडेट है इस योजना के अंतर्गत जो 12,000 से अधिक जो कैंडिडेट है युवाओं को भर्ती हो चुकी है दोस्तों, और इनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एक परिवार एक नौकरी योजना के जो लाभ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको कौन कौन से लाभ वो मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस योजना में सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। वह इस योजना के वजह से आवेदक आसानी से नौकरी नहीं करने का मौका मिल जाएगा। देश में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की वजह से देश में बेरोजगारी कम होगी दोस्तों। और उम्मीदवार का जो सिलेक्शन होने के बाद उसे हर महीने सरकारी पे स्केल के हिसाब से ही सैलरी दी जाएगी दोस्तों। अब अगर सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपको इसमें सैलरी भी अच्छी मिलेगी दोस्तों। और एक परिवार एक नौकरी जो योजना है इसमें सभी उम्मीदवारों को 2 साल के जो प्रोबेशन है पीरियड में रखा जाएगा। उसके कंप्लीट होने के बाद योग्यता अनुसार उसे परमानेंट किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, आपको 2 साल का इसमें आपको समय देना होगा। अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, आपको जो नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो आप इसमें अगर ज्वाइन हो जाते हो दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना के अंदर, तो आपको इसके अंदर जो ज्वाइनिंग पत्र मिलने के 2 साल तक आपको इसमें काम करना पड़ेगा। इसकी आपको सैलरी भी मिलेगी, लेकिन इस 2 साल के अंदर आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका, मतलब आपको पूरे बढ़िया तरीके से इसमें रहना होगा, तभी जाकर आपको इसमें आगे परमानेंट किया जाएगा और आपकी सैलरी में भी बदलाव किया जाएगा दोस्तों। अगर आप इसमें जो 2 साल नहीं टिके रहते हो, आपका बिहेवियर सही नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, तो आपको बाहर भी किया जा सकता है दोस्तों। उम्मीदवार को सरकारी भत्ते के अनुसार ही लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, ये जो एक परिवार एक नौकरी योजना है, आपको जिसमें सरकारी जो भत्ते मिलते हैं उस हिसाब से आपको इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन आपका अगर इसमें ज्वाइनिंग ले लेते हो दोस्तों तो आपको इसमें डटे रहना है। सिर्फ 2 साल की बात है, फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है और आपको अच्छी से अच्छी सैलरी देने का काम भी किया जाता है दोस्तों इसके अंदर। अब एक परिवार एक नौकरी योजना की सबसे बड़ी जो बात होती है दोस्तों, यानी कि पात्रता होती है। पात्रता आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो ये एक परिवार एक नौकरी योजना है इसके अंदर तक पात्रता मेन है दोस्तों। और पात्रता आपके पास नहीं होगी तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मैं पात्रता आपको ये बता दूं कि आप भारत में से कहीं से हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी जो पात्रता है दोस्तों, उस परिवार के व्यक्ति को ही आवेदन कर सकता है जहां कोई अन्य व्यक्ति सरकारी पद पर ना हो। अब दूसरी जो पात्रता है इसके अंदर आप देख लीजिएगा, आपके परिवार में कोई भी कैंडिडेट है
वो सरकारी योग्यता ना हो उसके पास, या फिर सरकारी योग्यता थी उसके पास लेकिन उसको बर्खास्त किया हो, या फिर किसी प्रकार का कोई उस परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस ना हो दोस्तों, वो बिल्कुल सही तरीके से परिवार हो, ठीक है दोस्तों। और अगर उम्र की इसके अंदर बात करें दोस्तों, तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल से नीचे रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, और 55 साल से आपकी उम्र है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और भारत का मूल निवासी है, मैंने आपको बता दिया, होना चाहिए दोस्तों। जो भी आवेदक होगा अपने स्टेट के हिसाब से इसमें जो सरकारी योजना का जो लाभ मिलता है एक परिवार एक नौकरी योजना के अंदर, और आपके स्टेट के अंदर कितनी आपकी इनकम है वो मान्य की गई है दोस्तों। तो उसका जो आपको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास बाई चांस जो निवास प्रमाण पत्र नहीं है दोस्तों, तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड आपका कम से कम 15 साल पुराना होना चाहिए दोस्तों। एक परिवार का सिर्फ एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ये समझने वाला है। यहाँ पर कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि एक परिवार एक योजना के अंदर परिवार में अगर कोई 5 सदस्य है वो शिक्षित है, तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि पांचों के पांचों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आवेदन करने के बाद क्या होता है कि कैंडिडेट वहां से एक ही चुनना होता है। अब दोस्तों कई कैंडिडेट इसमें ये कहेंगे दोस्तों कि सर हमारी उम्र 18 साल है, हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो दूसरा भाई था उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी उम्र जो हमारे से ज्यादा है, क्वालिफिकेशन कम है। तो वो दोस्तों क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें आवेदन जो लिया जाता है दोस्तों, उसको ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिसकी उम्र जाती होगी, यानी कि मान लो जिसकी उम्र है जो कम बची है तो उसको पहले आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, या फिर जिसकी स्टडी ज्यादा होगी उसको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, या फिर जो कैंडिडेट है जिसके पास सबसे ज्यादा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी ज्यादा होगी उस कैंडिडेट को इसमें जो आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, और उसका ही जो चयन है वो किया जाएगा दोस्तों। अब जो शिक्षित युवाओं को जो रोजगार देना है, इस योजना का जो महत्वपूर्ण जो मकसद है दोस्तों, आगे का इसका जो मेन पॉइंट है दोस्तों ये है जरूरी दस्तावेज दोस्तों। अब जरूरी दस्तावेज इसके अंदर आपके क्या होने वाले हैं दोस्तों, आवेदक का आईडी कार्ड, यानी कि आवेदक के पास कोई एक आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड वोटर कार्ड दोनों में से एक आईडी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, आप आधार कार्ड का यूज करते हो दोस्तों, ये बात का ध्यान जरूर रखिए। आपका आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए दोस्तों। आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वो अपडेट होना चाहिए दोस्तों। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव सुचारू रूप से जो आप हमेशा अपने साथ रखते हो वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि जो भी सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी वो आपको इसमें मिलेगी। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो योग्यता जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर कोई कैंडिडेट बोना है तो उसके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें हर कोई कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकता है, दिव्यांग आवेदन कर सकता है, जो बोना है जिसकी हाइट बहुत कम है 3.5 से इस हाइट है वो इसमें आवेदन कर सकता है, कोई विकलांग कर सकता है, विधवा भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी वो कर सकता है। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होती है अगर आपके पास पासपोर्ट रहेगा तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पासपोर्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आपके पास जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जितना भी आप पढ़े लिखे हो सभी के सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब आपके पास ये सब डाटा है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो एक परिवार नौकरी योजना है। अब इसका मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन पॉइंट है ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। इसका जो मेन पॉइंट है, जितनी भी आपके पास योग्यता है, आप जो आईडी देने वाले हो, आधार कार्ड वोटर आईडी या पैन कार्ड, जो राशन कार्ड है आपका, ठीक है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, यानी दिव्यांग का जो भी होगा, या फिर आप दिव्यांग नहीं हो तो उसके अलावा जो आपके शैक्षणिक योग्यता के जो सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए इनमें से आपके जो नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये बिल्कुल सेम रहनी चाहिए दोस्तों। और आपका बैंक अकाउंट भी इसमें लगेगा दोस्तों, तो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सब अगर कागज कार्रवाई आपके पास पूरी कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आवेदन करने का प्रोसेस बताता हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इनकी एक एक प्रति ले लेनी है। प्रति लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने स्टेट के रोजगार कार्यालय में चले जाना है। तो आपको वहां पर जाकर ये पता करना है कि सर जो एक परिवार एक नौकरी योजना है क्या ये स्टार्ट है। अगर वहां पर ये योजना अभी भी स्टार्ट है दोस्तों, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये योजना स्टार्ट कर चुके हैं और कई कैंडिडेट इसमें अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र भी ले चुके हैं और वो चयन भी हो चुके हैं और अपना कार्यकाल भी लगभग पूरा करने ही वाले हैं। तो दोस्तों आपको वहां पर एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, कई स्टेटों में इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो किया जाता है।
ठीक है दोस्तों। और आपको अगर ऑफलाइन फॉर्म वहां पर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताया जाएगा। और ऑनलाइन करने का अगर कोई प्रोसेस इस तरह से आता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वरना आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है वो ले लेना है। और ऑफलाइन फॉर्म लेने के बाद आपको क्या है, ऑफलाइन फॉर्म को वहां पर फिलअप कर लेना है और अपने रोजगार कार्यालय में ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। जैसे ही आपका जो फॉर्म फिलअप हो जाता है, आपका अगर नियुक्ति पत्र आपके तक पहुंचाया जाएगा तो आपको जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रखना है, आपको मोबाइल नंबर से सूचित कर दिया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही आपके पास जो सूचना मिलती है तो आप रोजगार कार्यालय में जाकर अपना जो पद ग्रहण है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप एक परिवार एक नौकरी योजना के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, और आप वहां पर चयन भी हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ मेरी इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस योजना के अंदर आवेदन कर सकें दोस्तों। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।